आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हिंदी को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट बोलना चाहिए और बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से बोलते हैं। और हिंदी दिवस मनाने का कारण ये नहीं है कि हिंदी कहीं से पिछड़ गई है, बस यह है कि हिंदी को हमेशा हमारी संस्कृति में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी भाषाएं अपना परचम लहराना चाहती हैं। इस कारण हिंदी कहीं ना कहीं खोती जा रही है, ऐसा सभी का मानना है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। और हिंदी मनाने के लिए कोई एक दिन, एक पखवाड़ा नहीं निश्चित होना चाहिए। उसके लिए हमें हर समय, हर पल ये प्रयास करना चाहिए कि हमें हिंदी शुद्ध और स्पष्ट बोलना चाहिए। कम से कम दिन में कुछ समय वार्तालाप हिंदी में ही करना चाहिए। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में हिंदी क्या है। एक कविता है, उसका शीर्षक है हिंदी तू टेंशन ना ले। उसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी मेरे लिए क्या है। आए हिंदी दिवस तो आए वही टोली, आए हिंदी दिवस तो आए वही टोली, कि बचाओ खतरे में हिंदी भी बोली, कि बचाओ खतरे में है हिंदी भी बोली, कि अंग्रेजी की हुकूमत में हिंदी दब जाएगी, अंग्रेजी की हुकूमत में हिंदी दब जाएगी। अरे हिंदी बोलने में हमें कब तक शर्म आएगी, अरे हिंदी बोलने में हमें कब तक शर्म आएगी। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। जैसे बीमार हो हिंदी, जैसे बीमार हो हिंदी, और लगा हो फिक्रमंदों का जमावड़ा, क्यों इसी तरह मनाया जाता है हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा। आज मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको हिंदी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र से देखो, मेरी नज़र से देखो तो तेरी राहों में रोशन उजाले हैं, मेरी नज़र से देखो तो तेरी राहों में रोशन उजाले हैं। ऐ भाषा हिंदुस्तानी तो 22 जुबानों को जोड़ता पुल है, ये भाषा हिंदुस्तानी तो 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है। तो गाना सुपरहिट तो पिक्चर हाउसफुल है, तो गाना सुपरहिट तो पिक्चर हाउसफुल है। हिंदी तू बिन बोली रिश्वत है, अरे हिंदी तू बिन बोली रिश्वत है, तू देश की आदत है, तू देश की आदत है। तू चाय के संग छन जाती है, अखबारों से विचार बन जाती है, तू चाय के संग छन जाती है, अखबारों से विचार बन जाती है। तू पहली लिखी शायरी है, तू रौन के डायरी है, तू पहली लिखी शायरी है, तू रौन के डायरी है। तू रेडियो की कमेंट्री है, तू रेडियो की कमेंट्री है, तू इंग्लिश की क्लास में चुपके से की गई हंसी ठिठोली है, तू इंग्लिश की क्लास में की गई चुपके से हंसी ठिठोली है। तू नेताओं का जुमला है, तू चुनाव की बोली है, तू नेताओं का जुमला है, तू चुनाव की बोली है। तुझे बोलने से पहले, तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है, तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है। तुझे सही बोले या गलत इज्जत कोई नोचता नहीं है, तुझे सही बोले या गलत इज्जत कोई नोचता नहीं है। तुझे खतरा है अपने ही मत वालों से, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी को खतरा किसी बाहर वाले से नहीं है, ना किसी भाषा से है, क्योंकि हर भाषा अपने अपने देश की पहचान है और हमारे देश की पहचान हिंदी है, क्योंकि हमारा भारत एक बहुभाषीय देश है और बहुसंस्कृति देश है। बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी संस्कृतियां हमारे देश में जन्मी। इसका कारण ये हुआ कि बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आए और अपनी भाषा और सभ्यता को यहाँ छोड़ के गए। हमारी भाषा की पहचान कहीं धूमिल सी होने लगी। इस कारण हमारी भाषा को पहचान दिलाने के लिए हमारे भारत के नेताओं और क्रांतिकारियों ने उस भाषा को अपनी क्रांति चेतना का माध्यम बनाया, कि जिससे किस तरह हमारे देश के लोग जागरूक हो और आज़ादी दिलाने में सहायक हो। इसीलिए मेरी नज़र में हिंदी कहीं दबी हुई नहीं है, क्योंकि खतरा किससे है? अपने ही घर वालों से।
जब भी कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा हमें अपने घर से ही होने लगता है। इसका कारण ये है कि बाहर वाला तो तब करेगा ना जब हम उसको करने देंगे। इसलिए हमें अपने मन वचन से ये मानना चाहिए कि हमें कम से कम हिंदी को जीवित रखने के लिए, अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं अपनी कक्षा में भी हिंदी को बढ़ावा बहुत देती हूँ। बच्चे जानते भी होंगे, जिस भी कक्षा में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ मैं बोलती हूँ कि मेरी क्लास, मेरी कॉपी में सिर्फ हिंदी में लिखा होना चाहिए। बच्चे कहते भी हैं कि मैम डेट, हमने कहा डेट नहीं, दिनांक लिखना है आपको। जब तक आप मेरी कक्षा में हैं तो कम से कम वो 40 मिनट आप उस हिंदी को दीजिए जिससे आपकी पहचान है। और हमारे देश की पहचान हिंदी से है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम इस देश से, हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और हमारी पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में हिंदी से ही होती है। और हमारी भाषा को पहचान दिलाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, तुझे खतरा है अपने ही मत वालों से, तुझे खतरा है अपने ही मत वालों से, क्योंकि सरकारी फाइलों में घुटती है तू सालों से, क्योंकि सरकारी फाइलों में घुटती है तू सालों से। ए हिंदी तू टेंशन ना ले, ए हिंदी तू टेंशन ना ले। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, शीश पर सजी, हाँ हाँ शीश पर सजी। भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। धन्यवाद।